Hello everyone, my name is Adrika Singh and welcome back to Quirky ID. So yes, it's true and it's completely very correct जो कि मैंने थंबनेल में एंड जो कि मैंने टाइटल में लिखा है कि सिम्युलेटेड लिस्ट जो थी वो आ गई है। पहले मुझे ये लग रहा था, पहले मुझे क्या ऑल द टाइम लाइक ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही लग रहा था कि जब हमारी सिम्युलेटेड लिस्ट आएगी सो सिम्युलेटेड लिस्ट में हमें ये बता दिया जाएगा कि हमारे कौन से कॉलेजेस में होने के बोलते नहीं चांसेस हैं। बट सिम्युलेटेड लिस्ट में हमें दी गई है एक रैंक। आप लोगों की तरह मेरी भी रैंक आ चुकी है। मेरा स्कोर था 708, 1 लैंग्वेज था और 3 डोमेन्स था जो कि मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको वो भी, अगर आपकी क्यूरोसिटी है एंड यू वांट टू नो दैट थिंग ऑल्सो, सो मैं इधर आई बटन में डाल दूँगी एवरी वीडियो, सो आप उधर जा करके देख सकते हो। राइट, सो हुआ क्या था कि अभी हमारा एक पहले बात हमारा एक रिज़ल्ट आता है CUET का। फिर उसके बाद हमें लगा कि ओके फाइन, ये रिज़ल्ट है, ओके अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला ऐसा जो कि हमें एक अनदर शॉक दे देगा। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों की रैंक कितनी आई है। जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी आई है, 500 से कम की रैंक भी शायद हुई होगी इन लोगों की। सो जिनकी भी उतनी रैंक आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। बट मैं यही कहूँगी कि मेरी उतनी रैंक नहीं आई है। तो पहले मुझे लगा था कि जो आंसर की आई थी, आंसर की के बाद लगा कि चलो इतना स्कोर बन रहा है। फिर उसके बाद मुझे लगा चलो रिजल्ट आ गया, नॉर्मलाइजेशन भी थी, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ। नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा इतना स्कोर आ गया। फिर उसके बाद फिर हमारी एक लिस्ट आ गई थी जिसका नाम था सिम्युलेटेड लिस्ट। अगर आपको वो नहीं पता है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, यू कैन गो एंड वॉच इट है, मैं आई बटन में डाल दूँगी उसे भी। सो मुझे लगा कि चलो सिम्युलेटेड लिस्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या ही होगा, उसके बाद लाइक व्हाट्स गोना हैपन, ठीक है। तो मुझे ये लगा था। फिर उसके बाद सिम्युलेटेड लिस्ट आई। फिर मुझे लगा सिम्युलेटेड लिस्ट में यही बताएंगे कि हमारे कौन से कॉलेजेस में होने के चांसेस हैं या फिर कौन सा कोर्स ऐसा है जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा इस कोर्स में हो सकता है एडमिशन। बट ऐसा नहीं हुआ, हमें मिल गई एक रैंक और रैंक ने कहीं ना कहीं हम सबको पैनिक कर दिया। अब आई एम नॉट श्योर कि जिनकी कम रैंक आई है ऑब्वियसली दे मस्ट नॉट बी पैनिक, उनको पैनिक इतना नहीं हो रहा होगा। बट जिनकी रैंक ज़्यादा आई है, अब मुझे ये नहीं पता कि जो मेरी रैंक है वो ज़्यादा है कि नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी इन्होंने ये रिलीज़ नहीं करा है कि आपको इस रैंक पे ये कॉलेज अलॉट होने वाला है। इट्स जस्ट लाइक दैट यू कैन चेक योर सिम्युलेटेड रैंक, देन इफ़ यू थिंक कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और किसी और कोर्स में आपकी रैंक कम है तो आपका अगर उसमें एडमिशन हो रहा है तो आप उसको उस रेफरेंस ऑर्डर में लगा सकते हो। राइट, सो ये सारी चीज़ें है। बट इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ मेरी सिम्युलेटेड रैंक कितनी आई है, क्या मेरी रैंक है, और बेसिकली ये सिम्युलेटेड रैंक जो हमें दी गई है ये है क्या, मतलब इसका बेसिकली व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस सिम्युलेटेड रैंक। इसका कोई रोल है भी या नहीं है, या फिर रोल कितना है, और बेसिकली ये किस बेसिस पे बनाई गई है। क्या ये पूरा NTA स्कोर पे हमें दी गई है सिम्युलेटेड रैंक, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है। सो इन सारी चीज़ों को अभी हम आगे वीडियो में बढ़ते हुए एक एक करके कंप्लीट करते हैं इन सारे टॉपिक्स को। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी सिम्युलेटेड रैंक कितनी है। फिर उसके बाद मैं ये बताऊँगी कि ये सिम्युलेटेड लिस्ट किस बेसिस पर बनाई गई है, क्या सबकी रैंक 1 आई है या फिर सबकी बहुत ज़्यादा रैंक आई है। देखो इस टाइम में मैं एक भी बार ये नहीं बोल सकती कि अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि अगर आपका ये रैंक है तो ही आपको इस कोर्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर कॉलेज में। राइट, सो बेसिकली पहले मैं आपको अपनी रैंक बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि ये सिम्युलेटेड रैंक कैसे बनाई गई है और इसका क्या काम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई रैंक इज़, तो मैं इधर दिखा दूँगी आपको मेरी रैंक। सो मेरी इंग्लिश ऑनर्स में जो रैंक आई है वो इधर लिखी हुई है, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में और सोशियोलॉजी ऑनर्स में। सो सोशियोलॉजी ऑनर्स में मेरी रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा कम है, उसमें मेरी रैंक गई है 2387 करके एक रैंक गई है मेरी सोशियोलॉजी में। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद सोशियोलॉजी ऑनर्स में होने के चांसेस मेरे ज़्यादा हैं। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मेरी सबसे ज़्यादा रैंक गई है विच इज़ 3900 कुछ, और उससे पहले इंग्लिश ऑनर्स में गई है रैंक, वो भी कुछ 3000 की ही उसमें। सो अब आई एम नॉट श्योर कि मुझे इस रैंक में कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है, क्या ये अच्छी रैंक है या फिर ये बहुत ज़्यादा बुरी रैंक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई हैव आस्क्ड माई फ्रेंड्स कि उनकी कितनी रैंक आई है। सो दे गॉट लाइक समथिंग लाइक 8000 और समथिंग लाइक दैट। सो अभी उनके भी चांसेस है कि उनको एडमिशन मिल जाएगा, जैसे कि उन्होंने कहीं कहीं पे दे हैव इन्वेस्टेड इन सम कोचिंग और समथिंग। सो वहाँ से उनको पता चल रहा है कि शायद उनको मिल जाएगा इस रैंक पे। सो इट्स जस्ट लाइक दैट आई एम ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम ऑल्सो होपिंग कि मुझे मिल जाएगा कॉलेज में इस रैंक के बेसिस पे। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सोशियोलॉजी में मेरी जो रैंक है वो कम है,
विच इज़ 2300 करके, कुछ 2387 करके है। सो मुझे लग रहा है कि इसमें मिलने के चांसेस सोशोलॉजी ऑनर्स में ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोशोलॉजी ऑनर्स को भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाला था। सो अभी देखते हैं कि क्या एडमिशन मिलता है, क्या नहीं मिलता है, किस बेसिस पे होने वाला है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि दूसरे टॉपिक मैंने ये बोला था कि ये सिमुलेटेड रैंक जो है ये आपको कैसे दी गई है। सो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सिमुलेटेड रैंक जो है वो टोटली आपको आपके स्कोर पे मिली है, तो ऐसा नहीं है। सिमुलेटेड रैंक जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। सिमुलेटेड रैंक जो है उसमें आपका स्कोर देखा गया, आई एम नॉट सेइंग कि स्कोर नहीं देखा गया है, स्कोर देखा गया है, बट कोर्स देखा गया है और उन कोर्स के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, राइट। अब समझ लीजिए कि आपको कोई कोर्स था, आपने कोई वोकेशनल स्टडीज़ का कोर्स करना था या फिर कोई म्यूज़िक का कोर्स, कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें बच्चे जो होते हैं वो कम आते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो कम है, प्लस आपका स्कोर भी ज़्यादा है, और स्कोर के ज़्यादा होने के साथ साथ आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस ऑर्डर में उसको अलॉट करा, आपने उसको कैसी प्रेफरेंस दी है वो भी मैटर करती है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर इतना था फिर भी आपको इतनी ज़्यादा रैंक अलॉट हुई, आपको इतना बड़ा नंबर वाली एक रैंक मिल गई है, सो मैं पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या हमें सिमुलेटेड रैंक पे पूरा रिलाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो या अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम ये जो हमें CUET की ये जो सिमुलेटेड जो ये हमें रैंक दी है, क्या हम इस रैंक पे रिलाई कर सकते हैं या ना करें। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अब आगे फर्स्ट कट ऑफ में क्या होने वाला है, नो वन नोज। हम में से कोई भी नहीं जानता है, इवन अगर कोई क्लेम करता भी है कि आई नो दिस सर्टेन थिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो उनका जो क्लेम होना चाहिए वो किसी ऑफिशियल्स के द्वारा हो, या फिर खुद ऑफिशियल्स आकर के अगर क्लेम करें तो बात अलग है, राइट। लेकिन जो मैं दूसरे नंबर पर चीज़ बोलना चाहूँगी कि क्या सिमुलेटेड लिस्ट पे, सिमुलेटेड रैंक पे क्या हमें पूरा रिलाई करना चाहिए या फिर हमें फर्स्ट कट ऑफ तक का वेट करना चाहिए। सो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हम सबको इस टाइम में एज अ स्टूडेंट मैं आपको यही एडवाइस दूँगी, जस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट और मैंने भी CUET एग्ज़ाम दिया आप लोगों की तरह, फिर मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल वे में रिसर्च करके लाती हूँ कि मैं एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ जो भी मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं। मैं अब आप सभी के लिए बस मेरी यही एडवाइस रहने वाली है कि इंस्टीड ऑफ बीइंग इन अ पैनिक करने से बेटर है कि आप फर्स्ट कट ऑफ पे रिलाई कर लें। अब मैं एक बात बताती हूँ, एक प्रैक्टिकल चीज़ कि 70,000 सीटें हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर डिफरेंट है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। अगर अब किसी की रैंक बहुत ज़्यादा आई है, 80,000, 1 लाख, अगर इतनी ज़्यादा बड़े डिजिट्स में अगर किसी की रैंक आ रखी है, सो मैं आप लोगों को बस यही सजेशन दूंगी कि अब एक काम हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप DU से एकदम ही बैक ऑफ कर लीजिए, पर मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि अब आप बैकअप ऑप्शंस ले लीजिए, बिकॉज रैंक, ये सिमुलेटेड रैंक ने बस इतना सा काम करा है, हमें ये बता दिया कि हम कंपटीशन में कौन से नंबर पे आ रहे हैं। अगर 70,000 हमारी सीटें हैं और अगर हमारा जो रैंक है वो 70,000 से पहले आ रहा है और हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितने कुछ कोर्सेज होते हैं, सो हमारे फिर भी चांसेस है। बट अगर हमारा 80,000, 1 लाख अगर इतनी ज़्यादा आ रही है, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि अब बैकअप ऑप्शन लेने का टाइम आ चुका है कि आप बैकअप ऑप्शन पे भी रिलाई करना शुरू कर दें। अब हमारा क्वेश्चन था कि क्या सिमुलेटेड लिस्ट पे हम रिलाई कर सकते हैं टोटली। सो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हो, सिमुलेटेड लिस्ट के लिए एक स्पेशली वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी, जब हम सिमुलेटेड रैंक को ओपन करने वाले थे तो वहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ था कि इट जस्ट एन एस्टिमेशन, और एक ये टेंटेटिव रैंक्स हैं, हम इनको परमानेंट नहीं मान सकते हैं। इट्स नॉट लाइक नीट और JEE जिसमें हमें रैंक अलॉट कर दी जाएगी और फिर रैंक के बेसिस पे हमारा एडमिशन होता हुआ दिख रहा होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स समथिंग विच इज़ टेंटेटिव, विच इज़ ओनली एस्टिमेटेड, एंड इट्स नॉट कि हाँ अब तो आपकी इतनी रैंक आ गई तो ही आपको ये कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारा स्कोर, हमारी प्रेफरेंसेस, उस कोर्स का, वो कोर्स कितना पॉपुलर है, कितने बच्चों ने उसको भरा है, दैट ऑल्सो मैटर्स, राइट। आप समझ लीजिए कि मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी रैंक कम है, वेल एंड गुड। अगर रैंक ज़्यादा है, मतलब रैंक आपकी ज़्यादा इस बेसिस पे, जैसे कि एक तो मैंने एकदम एक्सट्रीम ज़्यादा वाला आपको ऑप्शन बता ही दिया कि अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या किया जाए, बट अगर आपकी रैंक आपको लग रहा है कि 10,000, 15,000, 20,000 कुछ इन बेसिस पे आ रही है, तो मैं यही कहूँगी कि होप तोड़ने से बढ़िया है कि आप फर्स्ट कट ऑफ तक का वेट कर लो, और फिर फर्स्ट कट ऑफ के बाद काफ़ी सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी कि क्या हमारा एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है, राइट। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि फर्स्ट कट ऑफ तक का वेट करो और देखते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ में क्या आता है। इस वीडियो में मैंने 3 मेजर चीज़ें कंप्लीट करी है। फर्स्ट
फर्स्ट मैंने अपनी सिमुलेटेड रैंक आपके सामने रिवील करी। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या मतलब सिमुलेटेड रैंक है क्या और इसे कैसे बनाया गया है। और थर्ड मैंने आपको ये बताया कि सिमुलेटेड रैंक पे पूरे तरीके से रिलाई करें या ना करें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप सिमुलेटेड रैंक पे रिलाई करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम है, कंपैरेटिवली आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी रैंक नहीं आई है, बहुत लंबे डिजिट्स में रैंक नहीं आई है, सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ट्यूसडे तक का वेट कर लीजिए। ट्यूसडे को हमारी फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी और फर्स्ट कट ऑफ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसके बाद सेकेंड कितनी जाएगी, थर्ड कितनी जाएंगी, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा एडमिशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर एडमिशन पॉसिबल हुआ सो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ सो बैकअप ऑप्शन लेने के लिए मैंने आप सभी को पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर कम है सो डू टेक बैकअप ऑप्शन, नहीं तो कहीं आपका साल ख़राब ना हो इसलिए। सो इस वीडियो में मैंने तीनों मेजर चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं जो कि मैंने वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल में बताया था आप लोगों को, राइट। सो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने एंड की तरफ। एक कंक्लूजन मैंने आपको ये बता देती हूँ कि मेरी सिमुलेटेड रैंक इतनी थी, प्लस मैंने आपको सिमुलेटेड वो भी बता दिया अपना कि सिमुलेटेड रैंक होती क्या है, और थर्ड मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिमुलेटेड रैंक पे हम रिलाई करें या ना करें। सो आई थिंक कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड येस डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे सो डू लाइक इट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो ज़रूर कमेंट करें, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे सो डू कमेंट, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो मिलती हूँ आपसे तब जब फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी। अगर उससे पहले कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई जो मुझे बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सो मैं आती हूँ अगली वीडियो में आपसे मिलने के लिए। बाय बाय।